not solved rightly, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग क्या मिस्टेक्स हो रही हैं. Today we'll first complete our journal entries. Okay, internal reconstruction की journal entries क्या हैं? Let us start with that. Mute your स्टार्ट करूं. तो सबसे पहले ना, द होल ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अबाउट अल्टरेशन ऑफ कैपिटल. पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ इसी चीज पे चलता है कि देयर इज अल्टरेशन ऑफ कैपिटल. अल्टरेशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है आप कैपिटल में कुछ तो चेंज कर रहे हो, या चेंजिंग समथिंग इन द कैपिटल. अभी कैपिटल में क्या क्या हो सकता है? देयर आर 4 ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. मैं ना एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आई डोंट नो स्पेस का इशू नहीं आ रहा. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, ma'am. Second is reduction in paid up value of shares. फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम. अब इसमें एक पॉइंट आता है कि फेस वैल्यू will remain same, only what is changing is face value, only paid up value. So ये आपका this is second point. Third, there can be consolidation of shares. Now what is consolidation of shares and what is subdivision of shares? ये दो टाइप से हम कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं. ये आपकी 4 बेसिक एंट्रीज है, इसके बिना आपका प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, दीज आर द 4 बेसिक एंट्रीज. अभी रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, व्हाट डज दिस मीन? सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आपको दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each. Means the face value of the share is 100 rupees and share capital is 10 lakhs. Correct? Share capital कितना होगा? 10 lakhs. This is what is given in the problem. 10,000 equity shares of rupees 100 each and the capital is 10 lakh. अभी आपको adjustment में बोला है reduce adjustment number 1. Equity shares to be reduced to rupees 10 each. अब ये स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेकिन क्या लिखा है? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज 10 each.
ना इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹10 ईच। इसका मतलब जो 100 रुपीज का शेयर था वो कितने रुपीज का होगा? 10 रुपीज का। नंबर ऑफ शेयर्स वुड रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, 10,000। मतलब अब भी न्यू कैपिटल कितना होगा? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। अब इक्विटी शेयर कितने के हो गए? 100 रुपीज की जगह इक्विटी शेयर्स हो गए 10 रुपीज के। तो व्हाट इज योर न्यू कैपिटल? न्यू कैपिटल कितना हुआ? 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 लाख। ओरिजिनल कैपिटल कितना था? दिस इज ओल्ड कैपिटल, दैट इज ओरिजिनल कैपिटल। ये आपका ओरिजिनल कैपिटल है, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल वॉज 10 lakhs and new capital, that is 10,000 equity shares of ₹10 each after this adjustment। ये adjustment में बोला था कि आपको इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करना है टू ₹10 each। तो नया कैपिटल कितना हो गया? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, दैट इज 1 लाख। दिस इज योर न्यू कैपिटल, दैट इज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। अब कोई मुझे बताएगा क्या 10 लाख से कैपिटल हो गया 1 लाख, तो व्हाट इज द प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज गेन्ड? कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी? 9 lakh. 9 lakh. करेक्ट, 9 लाख का प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज 9 लाख। अब ये एंट्री हम कैसे करेंगे? हमको क्या करना है? ये प्लीज यार म्यूट करो। व्हाट इज दिस? व्हाई डोंट यू ऑल म्यूट योरसेल्फ? मत चालू करो। अगर आप लोगों का आंसर देना, यू कैन यूज चैट बॉक्स। आई विल यूज चैट बॉक्स। सी देखो क्या हुआ, पहले जो शेयर्स 100 रुपीज के थे, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को मिला था वो 100 रुपीज वाला मिला था। अब नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा जिसमें अमाउंट कितना होगा? 10 रुपीज। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज। दो द नंबर ऑफ शेयर्स वोंट चेंज। शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स थे उतने ही शेयर्स रहेंगे, लेकिन जो 100 रुपीज का शेयर था वो शेयर कितने का हो गया? 10 रुपीज का। मतलब कंपनी की लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई और शेयर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। पुराना हमको कैपिटल कैंसिल करना है। अगर पुराना कैपिटल, नॉर्मली शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ओल्ड फेस वैल्यू। ओल्ड फेस वैल्यू कितना है? 100 डेबिट टू क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर, नहीं सुनो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी न्यू वाला, न्यू फेस वैल्यू, दैट इज न्यू फेस वैल्यू 10 टू जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या होएगा? दैट प्रॉफिट विल बी टेकन एज कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आप लोगों को? देखो क्या करना है, पुराना कैपिटल कैंसिल करना है। तो पुराना कैपिटल अगर मुझे कैंसिल करना है तो पुराना कैपिटल डेबिट करूंगी। पुराने कैपिटल का अमाउंट है 10 लाख, करेक्ट? जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर किया है दे शुड नॉट आंसर, ओके। अब नया इक्विटी शेयर कैपिटल, जो नए शेयर्स देने वाले हैं, जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो इट इज क्रेडिटेड। तो जब आपने न्यू शेयर इश्यू किया तो वो क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू एंड द अमाउंट वुड बी, कितना अमाउंट है? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 1 लाख। एंड कैपिटल रिडक्शन में जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट इज 9 लाख। यहाँ पे देखो प्रॉफिट दिखेगा आपको, प्रॉफिट कितना आया हमको? 9 लाख। दिस इज न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल 1 लाख एंड प्रॉफिट इज 9 लाख। प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आया? इज दिस एंट्री क्लियर? रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक मिनट मैं कंप्लीट करूं फिर आप लोग बोलो। रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू चेंज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आई शुड नॉट यूज द वर्ड चेंज, आई विल से दैट फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस मींस जो पुरानी फेस वैल्यू थी, नई फेस वैल्यू उससे कम हो रही है। ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिडक्शन। अभी जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ओल्ड फेस वैल्यू 100 थी, न्यू फेस वैल्यू कितना करने बोला है कंपनी ने, क्या बोला? रिड्यूस टू ₹10, तो नया फेस वैल्यू कितना हुआ? 10। हम लोग पुराना कैपिटल डेबिट इसलिए करते हैं, डायरेक्टली भी हम एंट्री एक्चुअली कर सकते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। हमको 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट दिखाते थे तो भी चलता था, लेकिन हमको पुराना कैपिटल डेबिट करके न्यू कैपिटल क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि अब शेयर्स ही बदल रहे हैं ना। पहले का जो शेयर सर्टिफिकेट है शेयर होल्डर के पास, वो 100 रुपीज वाला है। अगर वही शेयर सर्टिफिकेट हमने शेयर होल्डर के पास रखा तो कभी भी वो 100 रुपीज डिमांड करेगा। इसके लिए वो शेयर सर्टिफिकेट लेके हम उसको नया शेयर सर्टिफिकेट देते हैं जो होता है 10 रुपीज का। इसके लिए ओल्ड कैपिटल डेबिट टू न्यू कैपिटल, नए शेयर्स इश्यू किए, टू कैपिटल रिडक्शन 9000। द नंबर, जब आपको बोलते हैं कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, द नंबर ऑफ शेयर्स डज नॉट चेंज। नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं आता है। यही सेम एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने इक्विटी शेयर यूज किया है, प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो भी सेम एंट्री होती है। चलो, किसी को डाउट है तो पूछो भी। कोई तो डाउट पूछ रहा था, पूछो। क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री वापस से रिपीट करोगे? मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, तुम समझा नहीं। रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड अमाउंट इज 10 लाख। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम में आपको एडजस्टमेंट में दिया इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹10 ईच। अभी 100 का जो शेयर था उसको आप किस में कन्वर्ट करो, कितने में कन्वर्ट करो? 10 रुपीज में। ठीक है, 100 रुपीज का शेयर कन्वर्ट हुआ 10 रुपीज में, तो रिड्यूस हुआ 10 रुपीज में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज। आपको मतलब कंपनी हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। जहां कंपनी को 100 रुपीज रीपे करना था, नाउ कंपनी विल पे ओनली 10 रुपीज। तो कंपनी, अगर ये जो 10,000 शेयर्स है जो 100 रुपीज के थे, अगर वो 10 रुपीज के होते तो अब नया कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। 10,000 equity shares of ₹10 each. 10,000 into 10 is 1 lakh. Original capital was 10 lakh. New capital is 1 lakh. So what is the profit to the company? 10 lakh की बदले में 1 lakh reduce 1 lakh पे ले आए. So there is a profit of 9 lakhs. कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को? 9 lakhs का. क्लियर है? अब इसको एंट्री फॉर्म में समझते हैं। एंट्री, जब फेस वैल्यू चेंज होता है तो हमको पुराना कैपिटल कैंसिल करके उसकी जगह पे नया कैपिटल दिखाना होता है। पुराना कैपिटल क्रेडिट है, कैंसिल करोगे तो क्या होगा? डेबिट। सो इसके लिए लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 100 डेबिट। अमाउंट हमने ये वाला लिया 10 लाख का जो प्रॉब्लम में दिया था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो नया शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू 10, दैट इज 1 लाख, एंड टू कैपिटल रिडक्शन 9 लाख, दैट इज द प्रॉफिट। ये जो कैपिटल रिडक्शन में क्या गया, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? साथ में लिखते जाओ एंट्रीज, क्योंकि मतलब अभी जैसे मैं 3-4 बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको समझ में आ गया वो एंट्री लिख लो। अब नेक्स्ट, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? पेड अप वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। मतलब आप शेयर्स की फेस वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ जहां पे शेयर होल्डर ने 10 रुपया पे किया, सॉरी 100 रुपया पे किया था, अब हम ये बता रहे हैं कि वो 100 रुपए के जगह हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, शेयर होल्डर ने तो सिर्फ 20 रुपया पे किया था, 80 रुपीज हम रिड्यूस करेंगे।
सेम एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पे वो कैपिटल लिखा 10 लाख। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट चालू है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹10 ईच नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पेड अप वैल्यू of equity shares to be reduced to ₹20 each। अब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है। ये जो शेयर्स हैं, अभी ये इतना पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, इसको भूल जाने का। अब हम लोग नए क्वेश्चन में गए, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन क्या बोलता है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each is 10 lakhs, ठीक है। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹20 each। अब ये 100 each है, इट इज फुल्ली पेड अप, लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है कि ये जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड मीन्स शेयर होल्डर ने 100 रुपए का शेयर जब खरीदा था तो पूरा 100 का 100 रुपया दे दिया था कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी क्या बोल रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हुए कि पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹20 ईच, मींस अब जो शेयर कैपिटल कंपनी के बुक्स में दिखेगा वो दिखेगा 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने का है शेयर, 100 रुपीज का, या ऑफ ₹100 ईच। फुल्ली पेड लिखा था ना यहाँ पे, अब वो फुल्ली पेड अप, पेड की जगह क्या आएगा, पेड अप 20। तो अब शेयर कैपिटल कितना हुआ, 10,000 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज अगर पेड अप है, सिर्फ 20 रुपीज ही शेयर होल्डर ने पे किया अगर हम दिखा रहे हैं, तो कैपिटल इज 2 lakhs, करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। समझा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। समझ में आया सबको? रितेश, रितेश है ना लेक्चर में? रितेश ने टेस्ट नहीं दिया था, मैं कल चेक कर रही थी कितने स्टूडेंट्स ने कॉस्टिंग का टेस्ट दिया, तो आई कुड फाइंड मेनी ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट आल्सो डिडंट अटेम्प्टेड द टेस्ट। अभी 10 लाख इज द फेस ओरिजिनल कैपिटल, न्यू कैपिटल वुड बी 2 लाख। कैपिटल नया नहीं हुआ है, कैपिटल वही है 100 वाला ही, लेकिन अब पेड अप कितना है 20। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को, 10 लाख ओरिजिनल, अब न्यू कैपिटल हम दिखाएंगे 2 lakhs, तो व्हाट इज द प्रॉफिट दैट कंपनी विल हैव, 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख 8 का। लाख मैम। वेरी गुड, 8 लाख का अब क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। ओके, अब पुराना शेयर चेंज करने की जरूरत है क्या, पुराना शेयर सर्टिफिकेट जो दिया था वो 100 रुपए वाला ही दिया था, करेक्ट और नॉट। नया जो शेयर है वो भी 100 रुपए वाला ही है, मतलब यहाँ पे मुझे शेयर सर्टिफिकेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, शेयर्स वही है, फेस वैल्यू वही है। फेस वैल्यू डिनोट्स द नेम ऑफ द शेयर्स, नेम तो वही है शेयर्स का, सिर्फ क्या रिड्यूस हुआ है, पेड अप। तो ये एंट्री में हम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री करनी होती है। किसकी एंट्री करनी होती है, ओनली एंट्री प्रॉफिट। मतलब मेरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट मुझे किससे हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एंड प्रॉफिट का अमाउंट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 8 लाख। 8 लाख। 8 lakhs, करेक्ट। अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, पेड अप वैल्यू रिड्यूस करके कंपनी को क्या फायदा होगा, मतलब अगर कंपनी ने पेड अप वैल्यू रिड्यूस किए तो कंपनी को क्या फायदा है?
बोलो, व्हाट इज द प्रॉफिट टू द कंपनी? मतलब ये 8 लाख तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ, बट कंपनी पेड अप वैल्यू क्यों रिड्यूस कर रही है? इससे क्या होगा? मैम वो फ्यूचर में कॉल्स कर सकते हैं, अभी हम रिमूविंग करेक्ट, कॉल्स। कशिश, वेरी गुड। मतलब ये 100 रुपीज का शेयर है, देखो कंपनी के बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, 100 रुपीज का शेयर, पेड अप कितना है, 20 है, तो कंपनी कभी भी 80 रुपया कॉल बैक कर सकती है। कंपनी कैन कॉल 80 रुपीज एनी टाइम, और शेयर होल्डर को वो 80 रुपीज पे भी करना पड़ेगा। ये पहले केस में कंपनी को कुछ भी नहीं पे करना है, क्योंकि 100 रुपीज का शेयर कितने का हो गया, 10 रुपीज का, फुल्ली पेड है। दिस इज ऑल्सो फुल्ली पेड, मतलब इन फ्यूचर कंपनी कैन नॉट आस्क एनी अमाउंट, ओके। बट ये केस में जहाँ पे पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है, 100 से 20 हो रही है, वहां पे कंपनी कैन एनी टाइम अगेन डिमांड दिस 80 रुपीज। 100 रुपीज के शेयर की जगह अभी कितना पेड अप है, 20 पेड अप है, तो एट एनी टाइम कंपनी कैन कॉल 80 रुपीज। समझा? इसमें शेयर होल्डर को डबल लॉस है। 80 रुपीज तो शेयर होल्डर ने सरेंडर किया ही किया, 100 रुपीज पे करने के बाद शेयर 80 रुपीज, शेयर होल्डर 80 रुपीज सरेंडर कर रहा है, प्लस इन फ्यूचर में कंपनी को वो और 80 रुपीज भी देगा, मतलब टोटल लॉस शेयर होल्डर का 160 रुपीज हो गया। समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? चाहिए तो Yes, मैं, ma'am. तो फर्स्ट एंट्री हमने किया जहाँ पे फेस वैल्यू चेंज हो रही है। अगर फेस वैल्यू चेंज हो रही है तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। If there is reduction in face value, if there is a reduction in paid up value, only paid up value, then entry is very simple, equity share capital account debit to capital reduction. We give entry only for profit. हम लोग entry किसके लिए देते हैं? सिर्फ profit के लिए देते हैं। Is it clear? चलो फर्स्ट एंट्री कौन बता रहा है? जिसके बैकग्राउंड में आवाज नहीं हो, राहुल नहीं बोलेगा और प्रथमेश नहीं बोलेगा, दूसरा कोई बोलो। चलो, reduction in face value of shares, reduction in face value of share, what will be the entry? बोलो जल्दी, क्या हो गया? What will be the entry for reduction in face value of shares? equity share capital old face value account debit to equity share capital new face value to capital reduction account वेरी गुड। profit. हाँ, प्रॉफिट के लिए। यस, नेक्स्ट, अगर पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या एंट्री होगी? Equity share capital account debit to capital reduction for profit. हु इज दिस? किसने बोला ये? अब मैं अप्रोच अफरोज, ओके। मेरे को नाम पता होना चाहिए ना, सेकेंड टाइम आप लोग को चांस नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। इज इट क्लियर टिल हियर? मैं तो बाकी लोगों की आवाज सुनने को तरस गई हूँ। क्या बात है, आज 75 स्टूडेंट्स है, स्पेशल है क्या आज कुछ? न्यू चैप्टर है मैम, इसलिए। हाँ, न्यू चैप्टर एक ही दिन थोड़ी होता है। ये तो मैंने कल आप लोगों के प्रॉब्लम शीट्स डाले हुए, देयर आर 32 प्रॉब्लम्स इन दैट। 32 करने के बाद भी आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन योर ओन। चलो नाउ नेक्स्ट, ये दो एंट्रीज क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर फेस वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। और अगर पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है तो सिंपल एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन ओनली फॉर प्रॉफिट। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री करते हैं, ओके। नाउ कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? सबसे पहले हमको ये समझना है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इक्विटी शेयर्स 10,000, इक्विटी शेयर्स
of rupees 10 each. Amount is 10 नहीं 1 lakh. ओके लिखा है एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड into shares of rupees 100 each. अब ये आपकी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है. दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कंसोलिडेशन. ओके अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ए डिवीजन के भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बी डिवीजन के भी हैं, है ना. देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ. पहले आप लोग दो डिवीजन में बैठते थे, ए डिवीजन अलग बैठता था, बी डिवीजन अलग बैठता था. अब ये ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से यू आर कंसोलिडेटेड इनटू वन डिवीजन. अब आप सब लोग एक साथ बैठते हो एक ही डिवीजन में. अब आप सब के एक साथ बैठने से वेदर देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदले क्या, whether there is any change in number of students. Yeah, I'll say whether there is any change in the amount of fees received by college. भूल जाओ कोरोना है, आधे लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, वो सब भूल जाओ. अमाउंट ऑफ फीस रिसीव्ड बाय कॉलेज, वेदर इट विल चेंज. मुझे उतना ही फीस मिलेगा या फीस कम मिलेगा? मैम सेम मिलेगा. फीस सेम मिलेगा. क्या चेंज हुआ? व्हाट इज चेंज्ड? चेंजेस क्या है? वे ऑफ टीचिंग. वे ऑफ टीचिंग यार छोड़ दो. सपोज ये ऑनलाइन नहीं होता, क्लास में ही होते तो क्या होता था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स मैम. अरे बच्चा लोग सिंपल है. नंबर ऑफ क्लास जो 2 था अब वो 1 हो गया. नंबर ऑफ क्लास जो पहले 2 था वो अब कितना हो गया? 1 हो गया. देखो अरे पहले जितना अमाउंट मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा बिफोर कंसोलिडेशन एंड आफ्टर कंसोलिडेशन. ठीक है हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं. अमाउंट विल बी सेम. अमाउंट में कोई चेंज होगा क्या? नहीं. व्हाट विल चेंज? पहले 2 डिवीजन थे ए और बी. आज के डेट में देयर इज ओनली 1 डिवीजन. देयर इज ओनली 1 डिवीजन इन द क्लास. यस और नो? नंबर इज गोइंग टू रिड्यूस. तो जब आप कंसोलिडेशन करते हो तो अमाउंट तो सेम रहता है, लेकिन आपका जो चेंज होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होता है. अभी शेयर्स के भाषा में बात करते हैं. अमाउंट ऑफ शेयर्स विल चेंज, will not change, sorry. amount of shares will remain same. What is going to change is face value. change क्या क्या होने वाला है? change होने वाला है amount of shares will remain same. What is going to happen is face value is going to increase. face value क्या होगा? face value is increasing. कैसे increasing? पहले शेयर कितने का था? 10 रुपीज का. कंसोलिडेशन में शेयर की फेस वैल्यू बढ़ रही है, 100 रुपीज हो गया है. सो फेस वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स विल रिड्यूस. कैसे? इज देयर एनी प्रॉफिट? कुछ प्रॉफिट हुआ क्या कंसोलिडेशन में? इज देयर एनी प्रॉफिट? क्या हुआ? सब म्यूट क्यों हो गए? इज देयर एनी प्रॉफिट? नो मैम.
नो प्रॉफिट, मैंने क्या बोला, अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम, पहले भी 1 लाख था, कंसोलिडेशन के बाद अमाउंट भी 1 लाख होएगा। देखो जब आप जब आप कंसोलिडेशन करते हो ना, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्विटी, क्या चेंज हो रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट उतना ही रहेगा, अमाउंट कितना था 1 लाख, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1000, it will be 1000 equity shares of ₹100 each, and amount is how much, 1 lakh. So this is what happens in consolidation. Consolidation में no profit no loss, first thing. Now amount of capital also remains same. What changes is face value. फेस वैल्यू 10 रुपीज से 100 रुपीज हो गया, मतलब फेस वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। फेस वैल्यू बढ़ने की वजह से जो शेयर्स 10,000 था वो शेयर्स कितना हो गया, 1000 हो गया। मींस अभी ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूसेस, फेस वैल्यू इंक्रीजेस एंड अमाउंट रिमेन सेम। ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 से 1000, ओके। फेस वैल्यू 10 से 100, फेस वैल्यू बढ़ गया और अमाउंट जो था जितना था उतना ही रहा। तो फिर एंट्री क्या करने का, एंट्री किस चीज की करनी है, नाउ इमीडिएटली कंसोलिडेट। बहुत बैकग्राउंड में आवाज है प्लीज। क्या होता है ना, मैं हेडफोन लगाती हूँ ना तो डायरेक्टली पिंस इन माय ईयर्स। अब मुझे आप लोग बताओ कंसोलिडेशन में हुआ क्या, आपका अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। चेंज क्या हो रहा है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज चेंजिंग, फेस वैल्यू जो 10 था वो 100 हो गया एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो 10,000 था वो 1000 हो गया। ये देखो, so now what do you think should be the impact or what should be the journal entries? आप journal entry क्या करने वाले, what will be the journal entry and for what purpose you are making this journal entry? क्यों करनी है जर्नल एंट्री और क्या होनी चाहिए जर्नल एंट्री, बोलो जल्दी बोलो। अभी ना 2 मिनट में ना, ये ना 5 मिनट के अंदर ये जूम बंद हो जाएगा, अगेन रीलॉग इन ना। हाँ बोलो। बोलो जल्दी बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया। एंट्री आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, देयर इज सम चेंज, द चेंज इज इन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू चेंज हो रही है मीन्स शेयर्स का नाम ही चेंज हो रहा है। अगर शेयर का नेम चेंज हो रहा है मतलब आपको एंट्री करनी पड़ेगी, you have to make the entry for change in name because shares are known by its face value. If the face value is changing then there has to be entry. Entry would be equity share capital old face value. Old face value is how much, old face value is 10, debit to equity share capital new face value and new face value is 100. अगर आपको फेस वैल्यू चेंज करके दिखानी है तो आपको कैपिटल को तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा ना। फिर पहले कैपिटल था 1 लाख, अभी भी कंसोलिडेशन के बाद भी कैपिटल कितना रहेगा, 1 लाख। सो देयर इज नो कंसोलिडेशन जब होता है तो प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो रही है इसके लिए आपको पुराना शेयर सर्टिफिकेट लेके नया शेयर सर्टिफिकेट देना है। क्लियर है, इज इट क्लियर, यस नो।
चैट बॉक्स में ही डाल दो, yes or no. Whenever Yes, there is ma'am. consolidation of shares, चलो कंसोलिडेशन होता है तो इफेक्ट क्या होता है? कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो इफेक्ट क्या है? If there is consolidation, what is the effect? Number of shares decrease हो रहा है, फेस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल में नो चेंज है, ठीक है। 10,000 की जगह पे 1,000 शेयर्स हो गए, 10 रुपीज फेस वैल्यू की जगह पे 100 फेस वैल्यू हो गई, एंड कैपिटल रिमेन सेम। तो जब भी फेस वैल्यू चेंज होती है तो हमको क्या करना पड़ता है? पुराने शेयर सर्टिफिकेट लेके नए शेयर सर्टिफिकेट देने हैं। तो उसके लिए ओल्ड कैपिटल डेबिट टू न्यू कैपिटल। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस आदित्य, Yes, ma'am. happy, very happy. Aditya is also replying. Good. So let us revise again. First entry, reduction in face value. Reduction bola to there is profit. The word reduction itself says that there is a profit. Reduction of face value to old face value debit to new face value to capital reduction. If there is reduction in paid up value, then only capital equity share capital account debit to capital reduction. If there is consolidation of shares, then equity share capital old face value debit to equity share capital new face value, and the amount remains same, that is 1 lakh. I hope so. यहाँ तक clear है? आपने entries लिख ली हैं? Now we come to subdivision of shares. अभी subdivision में क्या होगा? चलो आप लोग बताओ subdivision में क्या होगा? Let me understand कि आप लोगों ने क्या समझा। Subdivision में क्या होगा? Let us take same example. Subdivision का मतलब क्या होता है? मैम कंसोलिडेशन का ऑपोजिट है। Consolidation का opposite है। Very good. कशिश, मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं आएगा। I'm very happy that you are answering. कंसोलिडेशन में क्या हुआ? 2 डिवीजन का हमने क्या कर दिया? 1 डिवीजन कर दिया, करेक्ट। सब डिवीजन में हम क्या करेंगे? उल्टा। क्या होएगा उसका उल्टा? क्या होगा उसका उल्टा? बोलो। फेस वैल्यू कम होगा और नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होगा। आप मेरे को सब डिवीजन का मतलब बताओ, इफेक्ट मत बताओ। राज, जहाँ मैम 2 डिवीजन